तड़प को कैसे आप कम कर सकते हैं। तो यकीन मानिए मूव ऑन होना बहुत ईजी है। अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो अगर आपका पार्टनर बार बार ऑनलाइन रहता है और उसको ऑनलाइन देखकर आप बहुत तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं, तो आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे हैंडल करना है उस इंसान को, कैसे उसे तड़पाना है, कैसे उसे अवॉइड करना है और अपनी तड़प को कैसे आप कम कर सकते हैं। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, जब आपका पार्टनर ब्रेकअप कर लेता है और ब्रेकअप के बाद वो ज्यादातर टाइम ऑनलाइन रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है, व्हाट्सएप पे दिखता है, आपको रिप्लाई नहीं करता, आपको इग्नोर करता है, तो आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। आप जब भी ऑनलाइन जाते हैं आपको दिखता है कि वो ऑलरेडी पहले ही ऑनलाइन है, वो घंटों तक ऑनलाइन रहता है। जब आपके साथ में था तो वो इतना ऑनलाइन नहीं रहता था, वो इतना सोशल मीडिया पे नहीं था, बट ब्रेकअप के बाद सडन उसको कुछ हो गया कि वो हर वक्त ऑनलाइन रहता है। उसे देखकर आपके अंदर जो बेचैनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है और वो क्यों ऑनलाइन है। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या किसी से बात कर रहा है, किसी के साथ में बिजी है, वो किसके साथ में बिजी है, क्या नया बॉयफ्रेंड बन गया है, कोई इंसान जिंदगी में आ गया है, किसी और से प्यार हो गया है। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है। इस वजह से भी आपकी बेचैनी, आपकी बेसब्री बढ़ना शुरू हो जाती है और आप हैंडल नहीं कर पाते। कितनी बार तो ऐसा भी होता है आपके साथ में कि उसे ऑनलाइन देखकर आप उसको मैसेज कर देते हैं और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो और ज्यादा गुस्सा आता है कि मैसेज देखकर भी इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, रिटर्न में इसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। आप दूसरे नंबर से चेक कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, उसे नहीं पता कि आप देख रहे हैं, बट आप देख रहे हैं और फिर आप परेशान हो रहे हैं। तो बहुत कुछ चलता है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में, सिर्फ उसको ऑनलाइन देखकर। तो इसे कैसे हैंडल करें? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते, रिलैक्स होना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है वो ये कि आप खुद ऑनलाइन नहीं जाएंगे। इसके बहुत फायदे मिलने वाले हैं आपको। आप पूरे दिन में ऑनलाइन मत होइए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन होकर बेचैन होते हैं ना, तो आपका पार्टनर भी ये जानता है कि आप बेचैन हो रहे हैं उसको ऑनलाइन देखकर, और यही चीज वो चाहता है। वो आपको बेचैन करना चाहता है, वो आपको परेशान करना चाहता है। इस वजह से भी वो ज्यादा ऑनलाइन आ रहा है, आपको दिखा रहा है, आपको जला रहा है, आपको तड़पा रहा है, और आपको उसे ये दिखाना है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। ये आप कैसे दिखाएंगे? ऑनलाइन ना जाकर। आप ऑनलाइन मत जाइए। अगर आप बहुत ज्यादा बेचैन हैं तो आप एक टाइम बना लीजिए जब आपको ऑनलाइन जाना है, अपना लास्ट सीन ऑफ कर दीजिए और फिर आप बस एक टाइम दिन में कभी भी देख लीजिए कि वो ऑनलाइन है या नहीं है। बार बार मत जाइए ऑनलाइन। शुरू शुरू में क्या होगा, आपको बहुत क्रेविंग होगी कि यार कहीं अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी तो नहीं है, चेक कर लेता हूँ, अब कर लेता हूँ चेक, अब कर लेता हूँ चेक, ऐसा बार बार मन में होगा। बट उस क्रेविंग को कंट्रोल कीजिए। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आएगी, आपको बहुत मुश्किल होगा ये चीजें करना, बट जैसे जैसे वक्त निकलेगा, जैसे जैसे एक एक दिन गुजरेंगे, वैसे वैसे आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी, वैसे वैसे आपकी बेचैनी कम हो जाएगी और उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप उसको ऑनलाइन देख रहे हैं ना, समवेयर वो भी आपको स्टॉक कर रहा है। वो भी ये जानता है कि आप उसको देखकर बेचैन है, परेशान है, और वो भी यही करना चाहता है। जब वो ये देखेगा कि अब तो आप ऑनलाइन आते नहीं हो, अब तो आप ऑफलाइन हो गए हो, आप कभी ऑनलाइन नहीं हो दिखते, तो इस चीज से वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसे इस चीज का एहसास होने लगेगा कि आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा, तभी तो आप ऑनलाइन नहीं आते। अब बेचैनी उसके मन में बढ़ेगी।
अभी तक आप घबराए हुए थे, आप परेशान थे, अब वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। बस यही सोचकर कि आखिर आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे, आप कहाँ गायब हो गए हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसको नहीं पता। आप एकदम जो रोज रोज 10 बार ऑनलाइन आ रहे थे एकदम ऑफलाइन हो गए। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब वो ऑनलाइन सिर्फ आएगा आपको देखने के लिए, और जब जब आप ऑनलाइन नहीं दिखेंगे तब तब 50 क्वेश्चन उसके दिमाग में उठेंगे। इससे वो बेचैन होने वाला है, वो परेशान होने वाला है। तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम की है। इससे आपकी बेचैनी कम होती जाएगी, उसकी बेचैनी बढ़ती जाएगी। पहली चीज तो आप ये करिए। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान आपसे ब्रेकअप करके दूर जा चुका है, आपको छोड़ चुका है, मूव ऑन हो चुका है, और उसकी जिंदगी में ताक झांक करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे फ्री छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे फ्री छोड़कर ही आप फ्री हो पाएंगे। उसे फ्रीडम देकर, उसको इग्नोर करके ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप उसकी जिंदगी में पीछे मुड़ के ताक झांक करेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप उसी जगह पे खड़े हैं उस इंसान के लिए, ये आपके लिए बेटर नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि आप किसी और नंबर से उसको स्टॉप ना करें। मैनी टाइम आप लोग क्या करते हैं, एक नई फेसबुक आईडी बना लेंगे, एक नई इंस्टाग्राम आईडी बना लेंगे, एक अदर नंबर से व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेंगे और उस दूसरे नंबर से अपने पार्टनर को बार बार देखते हैं, ताकि आपका पार्टनर आपको ना देख पाए। ठीक है, वो नहीं देख पा रहा, बट आप उसको देख रहे हैं। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि अब आप उसको नहीं भूल पा रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको देख रहे हैं, जितना ज्यादा आप उसको स्टॉक कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप उसके लिए पागल हो रहे हैं, उतना ज्यादा आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं आगे बढ़ने के, मूव ऑन होने के। तो ये मत सोचिए कि उसको नहीं दिख रहा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान है, आपका बहुत बड़ा घाटा है उसको अदर आईडी से स्टॉप करने का। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए आपको, इससे आपकी लाइफ और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये गलती कभी ना करें, चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना हो उसे स्टॉप करने का मत कीजिए। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, तो यकीन मानिए मूव ऑन होना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब वो हो सकता है आपको स्टॉप कर रहा हो, आप ही की तरह एक नई आईडी बनाकर, तो वो उसका कॉल है, करने दीजिए, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपको ये काम नहीं करना है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, तो अभी के अभी उन सारी आईडीज को जो आपने अभी अभी नई बनाई है, जिसके बारे में उसे नहीं पता, डिलीट कर दीजिए। जो व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया है अदर नंबर से उसको देखने के लिए, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि उसकी जिंदगी में तामझाम करके आप अपने आप को दुख पहुंचाएंगे, परेशान होंगे, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। देखिए, इस चीज को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंसान आपकी नजरों के सामने हमेशा है ना, आप उसे नहीं भूल सकते। अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो जरूरी है वो इंसान आपकी नजरों के सामने ना रहे। जब आप उसे अदर आईडी से ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप पे जाकर उसको चेक कर रहे हैं, तो वो इंसान हर वक्त आपकी नजरों के आगे है, तो आप कैसे भूलेंगे। बट हाँ, अगर आप उसको बार बार ना देखें, उसको इग्नोर करें, तो शुरू शुरू में आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, वक्त के साथ में आप उसे भूलते चले जाएंगे। और समवेयर ना ये एक बदला भी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, आप दुखी तो होते हैं, बट उस दुख के साथ में एक दर्द होता है जो बदला लेना चाहता है सामने वाले से। और बदला लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसको छोड़ दो। अगर आपने उसको उसकी जिंदगी में अकेला छोड़ दिया, ताक-झाक नहीं की, उसके वजह से परेशान नहीं हुए, अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गए, तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है उस इंसान को कि आप उसे भूल चुके।
और किसी के लिए इससे बड़ी दुख देने वाली बात और कौन सी हो सकती है कि उसका प्यार ब्रेकअप के बाद उसको भुलाकर मूव ऑन कर चुका है। जब आप उसको स्टॉक नहीं करेंगे, ऑनलाइन नहीं देखेंगे, तो उसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आप उसको नहीं देखते, आप उसको छोड़ चुके हैं। और यही चीज उसको बहुत दुख पहुंचाएगी कि आपने उसको भुला दिया, आप मूव ऑन कर गए। ये दुख बहुत बड़ा होता है हम सबकी जिंदगी में, क्योंकि कोई इंसान हमें प्यार करता था और जब ब्रेकअप हुआ तो वो आसानी से आगे बढ़ गया। ये चीज झेलना मुश्किल होता है। यही चीज आपको दुख दे रही है क्योंकि आपको लग रहा है आपका पार्टनर मूव ऑन हो चुका है। इसी वजह से दुखी है ना आप, तभी तो आप स्टॉक कर रहे हैं। यही दुख आप उसे दीजिए, स्टॉक करना बंद कर दीजिए। उसे ये समझ में आना चाहिए कि आप भी मूव ऑन हो गए, ताकि उसे भी उस दर्द का एहसास हो जो आप में है, वो भी उस दर्द से गुजरे, उस दुख से गुजरे जिससे आप गुजर रहे हैं। इसके लिए आपको उसे अपनी जिंदगी से डिलीट कर देना जरूरी है, उसको देखना बंद कर देना जरूरी है। शुरुआत में ये चीजें थोड़ी सी पेनफुल जरूर हो सकती हैं, मुश्किल जरूर हो सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म पर ये चीजें इजी होती जाएंगी और आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश होने लग जाएंगे। आपको उसकी याद ऑटोमेटिकली ही कम आनी शुरू हो जाएगी। तो आप उसको बार बार ऑनलाइन देखकर तड़पना बंद कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि उसको नहीं देखना है, और बस प्रॉमिस करके अपने आप से ऑनलाइन होना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। क्योंकि ये सब करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं। किसी का कुछ नहीं जा रहा, उसका तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जा रहा, उसको तो मजा आ रहा है। तो उसको मजा मत दीजिए, उसको इग्नोर करके उसको वो दुख दीजिए जिसमें आप हैं। बट स्टिल अगर आपको ब्रेकअप का गम है, अपने जिंदगी में आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आप मेरी हेल्प चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ। होप आप लोग खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। बाय बाय, टेक केयर।